सासाराम से लगातार साजिश कर रहे थे, जितना कुछ कर सकते थे किए, लेकिन लास्ट में उनको ये लगा कि अगर हम हमला करेंगे तो बात बन सकती है। सोची समझी रणनीति के तहत मोदी जी ने अपने उठाई गिर जो गुंडे होते हैं उनको भेज करके हमला कराया है। ये कायराना काम है, ये कायरों की पार्टी है। अगर उसको लड़ने की हिम्मत है तो आए, हिम्मत है तो सड़क पर उतरे। ये किसी और ने नहीं हमला कराया है, ये 56 इंच के विश्व गुरु आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमला कराया है। ये संविधान को बचाने वाली धरती है, ये सामाजिक न्याय की धरती है। आप देखिएगा ये लड़ाई अब किस और आगे बढ़ेगी। अरे मोदी जी का हमला है, ये बीजेपी के गुंडे जो आए थे कायराना हरकत किया है। ये देखिएगा डंके की चोट में एक ऐसा ऐतिहासिक मार्च होगा कि बीजेपी की चूड़ें हिल जाएंगी और पूरे भारत में हिल जाएंगी। उनके पर FIR होनी चाहिए, उनको जेल में भेजना चाहिए। मेरे साथ बिहार कांग्रेस के प्रभारी बहुजन समाज के प्रखर नेता सुशील पासी हैं। कांग्रेस में सदाकत आश्रम पर हमला हुआ है, क्या कहेंगे? भाजपा चूंकि कायरों की पार्टी है, नफरत करने वाली पार्टी है, वो नफरत करती है अनुसूचित जाति के लोगों से। और चूंकि गरीब गुरबा का वोट काटा जा रहा है, उसकी लड़ाई तो बीजेपी ने नहीं लड़ा। जब जननायक राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर इस देश के गरीब गुरबा के लोगों का वोट अगर अधिकार छीना जाएगा तो क्रांति हो जाएगी। और जैसे ही जननायक राहुल गांधी जी बिहार में वोट अधिकार यात्रा सासाराम से लेकर चलते हैं, और चूंकि आप जानते हैं कि बिहार में जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है वो दलित का बेटा है, बहुजन का बेटा है, आदरणीय राजेश राम जी को बैठाया गया, तब से नफरत कर रही है बीजेपी। और इतनी नफरत कर रही है कि पहले वोट काटने का काम किया, अब वोट जुड़वाने के लिए जब युद्ध स्तर पर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, और जैसे ही लाखों की भीड़ आज वोट अधिकार यात्रा में लोग जुट गए, तब से बीजेपी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बीजेपी ने क्या किया, एक षड्यंत्र रचा। क्या षड्यंत्र रचा कि अपने ही लोगों से मोदी जी पर हमला करवाने के लिए उनकी मां को गाली दिलवाया गया। ये किसी और ने नहीं किया, ये मोदी जी के आदमियों ने किया। और मोदी जी के ही आदमी जाकर के सदाकत आश्रम में हमला कर देते हैं। सरकार खड़ी है, पुलिस खड़ी है, और फिर भी हिम्मत जुट जाए कि सदाकत आश्रम में कांग्रेस के कार्यालय में, तो ये बिना मोदी जी के तो नहीं हो सकता। अगर इस देश में वोट चुराया जा रहा तो वो भी मोदी जी की वजह से हो रहा है। अगर कहीं हमला हो जा रहा है तो वो भी मोदी जी की वजह से हो रहा है। अगर आतंकवादियों का भी हमला हो रहा है तो वो भी मोदी जी की वजह से हो रहा है। इस देश में जितने भी हमला करते हैं वो मोदी जी की साजिश की वजह से होता है, मोदी जी की वजह से होता है। आज सदाकत आश्रम में जो हमला हुआ है वो सोची समझी रणनीति के तहत मोदी जी ने अपने उठाई गिर जो गुंडे होते हैं उनको भेज करके हमला कराया है। ये कायराना काम है, ये कायरों की पार्टी है। अगर उसको लड़ने की हिम्मत है तो आए, हिम्मत है तो सड़क पर उतरे। और जिस तरह से जननायक राहुल गांधी सड़क पर उतर करके जनता से मिल रहे हैं, तो सरकारी रैली करने की बजाय एक बार जनता से उतर के देखें। मैं फिर बोल रहा हूं, बहुजन जब सड़क पर उतरता है तो देश करवट लेता है। क्योंकि कल ही आदरणीय राजेश राम जी ने कहा कि इस देश के बिहार में एक एक जाति धर्म के लोगों को, उनको ठेकेदारी में भी हिस्सा मिलेगा, उनको नौकरी में हिस्सा मिलेगा, उनको शिक्षा में अधिकार मिलेगा। कल ही उन्होंने अधिकार की बात कही और पुरानी घिसी हुई बात लेकर के रात भर नफरत किया और दूसरे दिन जाकर हमला करा दिया। ये किसी और ने नहीं हमला कराया है, ये 56 इंच के विश्व गुरु आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमला कराया है, सदाकत आश्रम में कराया है। और कल अगर वोटर अधिकार यात्रा पर भी हमला होता है तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं वो भी मोदी जी की साजिश होगी। वो इतना नफरत करने लगे हैं और उनका जवाब ये बिहार की जनता देगी आने वाले समय में। आप देखिएगा, ये लोकतंत्र की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, ये संविधान को बचाने वाली धरती है, ये सामाजिक न्याय की धरती है। आप देखिएगा ये लड़ाई अब किस और आगे बढ़ेगी। अभी तो उन्होंने केवल वोट काटा था, सोचे थे 2 करोड़ काट देंगे, कोई जान नहीं पाएगा। 9 तारीख को जननायक राहुल गांधी जी सड़क पर उतरते हैं। बौखलाहट में उन्होंने बिना किसी जांच परीक्षण के वोट किसी का चढ़ाया, किसी का नहीं चढ़ाया। क्या सवाल है कि पहले वोट काटिए और फिर 30 तारीख तक समय दिया है कि जिनका वोट चढ़ जाएगा, नहीं तो फिर वोट काट दिया जाएगा। ये क्या है? ये उस वोट अधिकार को छीनने की साजिश है जो कभी आजादी से पहले इस देश के गरीब गुरबा को कोई अधिकार नहीं था। आजादी के बाद अगर उनको पहला कोई अधिकार मिला है तो केवल वोट डालने का अधिकार मिला है, और बाकी जितने भी संविधान में अधिकार थे, अगर हमें वोट देने का भी अधिकार छीन लिया जाएगा, उस गरीब गुरबा से जो रिक्शा चलाता है,
जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, जो नदी नालों के किनारे रहता है, उसके वोट और अधिकार को छीनने की साजिश की है। ये मोदी जी का हमला है। ये बीजेपी के गुंडे जो आए थे, कालाना हरकत किया है, ये किसी और ने नहीं किया है। मोदी जी ने रात भर साजिश रची है और उसके बाद उन्होंने जो सदाकत आश्रम में ये हमला कराने का काम। प्रभारी जी कैसे देख रहे हैं? मीडिया अब तक आपके यात्रा को नहीं दिखा रहा था और वो गाली वाला फुटेज चला गया और सबसे ज्यादा यही खबर चल रही है। मीडिया भी चूंकि इसमें शामिल है, पैसे वाले लोग शामिल होते हैं, गुंडे माफिया इसमें शामिल होते हैं, अपराधी शामिल होते हैं। ये बीजेपी की कोई वैचारिक नहीं है। ये छठे छठाए गुंडे होते हैं। वो भारत माता की जय बोलते हैं, गिरवा वस्त्र धारण करते हैं और फिर लोगों को पेशाब पिलाने का काम करते हैं, किसी का सर घुटाने का काम करते हैं, किसी को सर गुड़वाने का काम करेंगे, कभी किसी के साथ जुर्म जमने करने का काम करेंगे। ये कौन कर रहा है? ये बीजेपी के सरकारी गुंडे, प्राइवेट गुंडे और छठे छठाई गुंडे। ये मोदी सरकार ने मोदी के लोगों को भेजने का काम किया है और इसका जवाब भारत की जनता देगी। ये भारत माता की जय नहीं बोलते, ये अंदर से नफरत करते हैं भारत माता से, ये अंदर से नफरत करते हैं भारत के लोगों से। और केवल जो है, इनका केवल एक ही काम है, गरीब गुरबा कमजोर लाचार, ना उनकी बात हो, ना उनके अधिकारों की बात हो। जननायक राहुल गांधी जी चूंकि पदयात्रा कर रहे हैं, किसके लिए? कि वोट किसी का वंचित नहीं रहना चाहिए। ये पार्टी की बात तो नहीं। अब क्या करेंगे आप लोग? अब तो हमला भी हो गया है, क्या इस राहुल गांधी पर भी हमले की कोशिश हो सकती है? ये वोट अधिकार जो अधिकार यात्रा चल रही है, सासाराम से लगातार साजिश कर रहे थे। कहीं परमिशन देते थे, कहीं परमिशन नहीं देते थे, जितना कुछ कर सकते थे किए, लेकिन लास्ट में उनको ये लगा कि अगर हम हमला करेंगे तो बात बन सकती है, इसलिए उन्होंने आज हमला कराने का काम किया। इसका जवाब बिहार की जनता देगी। ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं थी, ये भारत के बिहार के एक एक मतदाता की लड़ाई थी। इसमें हर पार्टी का वोटर था। ये तो थोड़ा हमने कहा कि कांग्रेस के वोटर को हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, हमने तो बिहार के मतदाता की बात कही थी। इसलिए उन्होंने एक ऐसी चाल चली है, ये अहिंसा का देश है और उन्होंने हिंसा को दिखा करके, इन्होंने चूंकि महात्मा गांधी को भी गोली मारी थी, क्योंकि जो भी अहिंसा का पुजारी होता है उसको हिंसा से बात करते हैं। हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम अहिंसा से चल रहे हैं, हम जो वोटर अधिकार यात्रा लेकर चल रहे हैं। इसको हम 1 तारीख को पटना की रैली में और पटना में जो मार्च होगा, आप देखेंगे डंके की चोट में एक ऐसा ऐतिहासिक मार्च होगा कि बीजेपी की चूड़ें हिल जाएंगी और पूरे भारत में हिल जाएंगी। अरे मीडिया वाला कह रहा है आप लोग गालीबाजों की पार्टी है। हम गाली नहीं देते हैं, ये कारों की पार्टी है, ये नफरत करने वाले गुंडे और माफियों की पार्टी है, गोलीबाजियों की पार्टी है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम सत्य और रास्ते पर चलने वाले हैं, संघर्षशील है, कमेरा समाज के हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, काम करने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, लग रहा है ये जो दलित अध्यक्ष है, आप दलित समाज से, पिछड़ा समाज से, अल्पसंख्यक समाज के लोग प्रभारी बनाए गए हैं, बिहार में जिस तरह से चर्निंग हो रही है कांग्रेस के पक्ष में, वो उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये बीजेपी जो है ये किसी की पार्टी नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये सिर्फ गुंडा, लुटेरा, डकैत इनकी पार्टी है। इनका काम है कि सत्ता लाइए। 3000 बीघा जमीन सरकारी फैक्ट्री को नहीं, प्राइवेट फैक्ट्री को ये देने का काम करते हैं। इनका काम है कि सरकार अगर इनकी बन जाए और धोखे से भी, तो बिहार के लोगों को जमीन देने की बजाय कांग्रेस कह रही है कि ये बिहार के गरीब लोगों को 3 से 5 डिसमिल हम जमीन देंगे। ये दे सकते हैं क्या? और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि जहां जहां बीजेपी की सरकार होती है, वहां बड़े बड़े पूंजीपतियों को 1 रुपए की कीमत पर या फ्री में 3-3 हजार बीघा जमीन देने का काम किया है। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, बीजेपी इस देश को लूटने वाली पार्टी है और जब भी लूटने वाले लोग आते हैं ना, इस देश की जनता खड़ी हो जाती है। लूट रही है। गडकरी जी का बेटा 17 करोड़ से सिर्फ 1000 करोड़ पर पहुंचा है, वो भी 5 साल लग गया। ये देश में जितना काला धन है ना, उसका कई गुना सब बीजेपी वालों का है। आज तक सूची इसलिए नहीं दिखाई गई कि इसमें अधिकांश बीजेपी वालों का है। मैं डंके की चोट पे कह रहा, है हिम्मत तो कालाधन की सूची दिखा दें। इसमें सब बीजेपी के और मोदी जी से जुड़े हुए लोगों की में कालाधन की सूची है। और उससे जितना तो सूची में है, उससे ज्यादा भाजपा ने भारतीय जनता पार्टी का कोष बढ़ा लिया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बढ़ा दिया। भारतीय जनता पार्टी के जो वैचारिक रूप से कार्यकर्ता नहीं थे, उनके पास कोष पहुंच चुका है। तो देश खजाना लूट चुका है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। क्या करेंगे अब? क्या जवाब देंगे आप लोग? आपके कार्यालय पर हमला हो जाता है, कर्मचारियों को से मारपीट हुई है। महात्मा गांधी की हत्या कर दिए थे तो देश खड़ा नहीं हुआ क्या? इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दिया तो देश खड़ा नहीं हुआ क्या?
हमारी तो शहादत की है, राजीव गांधी जी की बम से उड़ाकर हत्या कर दी गई, हम खड़े नहीं हुए क्या? एक सदाकत आश्रम पे हमला नहीं, ये अगर इस देश में कहीं भी हमला करेंगे तो कांग्रेस और भारत की जनता खड़ी हो जाती है। तो देखिए, ये एक बड़ा सवाल तो है कि क्या दलित पिछड़ों की बात कर रही है कांग्रेस, उनके सदाकत आश्रम पर हमला हुआ है। कांग्रेस के अध्यक्ष भी अभी दलित समाज से हैं, मेरे साथ सुशील पासी है, ये भी बहुजन समाज से हैं। तो एक बड़ा सवाल है, गाली जिसने दी उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद कांग्रेस दफ्तर के कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप लगा है। आखिर सवाल क्या जानकारी है, कितने घायल हुए, चूंकि हम लोग सब यात्रा में चल रहे हैं। देखिए, ऐसा है, इनकी साजिश तो इतनी खतरनाक थी कि पूरे कांग्रेस के कार्यालय को उड़ाने की उन्होंने साजिश रच रखी थी। सरकार को पता है कि जिस दिन से ये वोट अधिकार यात्रा चल रही है, इसमें सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुरक्षा की बजाय उन्होंने जानबूझ करके बीजेपी को मौका दिया। रात में मोदी मीडिया इस पे चैनल चलाता है, झूठी खबर पर जिस काम को बीजेपी के नेताओं ने किया उस पर कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाया जाता है। तो रात भर साजिश किया और दूसरे दिन हमला कराया। तो बीजेपी भी शामिल है, सरकार भी शामिल है, मोदी सरकार भी शामिल है। ये बहुत बड़ी साजिश की गई है और मैं समझता हूं ये कुछ भी कर ले जाएं, ये कुछ भी कर ले जाएं, डंके की चोट पर संविधान की रक्षा बिहार में होने जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं। तो एक बात तो है कि फिर से जहां बीजेपी और मीडिया ने कहा था कि गाली दी है प्रधानमंत्री को, जो सिंपैथी मिल रही थी, कांग्रेस के सदाकत आश्रम पर हमला करके खबर चलाने के लिए उन मीडिया कर्मियों को बिना किसी जानकारी के तथ्य के उन्होंने खबर चलाई है, हमें दूषित किया, प्रसारित किया गलत तरीके से। उनके पर एफआईआर होनी चाहिए, उनको जेल में भेजना चाहिए। उतना ही दोषी नहीं है जो आदमी ने हमला जो गाली दिया है, उससे ज्यादा जो है दोषी है जिस मीडिया कर्मी ने इस झूठी खबर को पूरे देश में फैलाया, उस पर एफआईआर होनी चाहिए, जेल भेजा जाए। जी, तो वही है, मैं फिर कह रहा हूँ, थोड़ी सिंपैथी कांग्रेस को, बीजेपी को मिल रही थी कि प्रधानमंत्री को गाली दी गई है और उसके बाद फिर खेल पलट गया है। जैसे सदाकत आश्रम पर हमला हुआ, लोगों को लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, गोपालगंज, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।